नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबीयू से अजय सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे एक पर्यटन वायु सेवा के विषय में बात करूंगा। ये पर्यटन वायु सेवा देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग शहरों को जोड़ने का काम करेगी। इस वायु सेवा से एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ पर्यटन को भी गति मिलने की उम्मीद है। इस पर्यटन वायु सेवा का नाम है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। दोस्तों, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश से ही हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने 13 जून को भोपाल के एयरपोर्ट राजा भोज से इस सेवा को फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो से इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इन 8 शहरों से इस पर्यटन सेवा की शुरुआत करने से यहाँ एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन को गति मिलेगी। जब पर्यटन बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश सरकार को इससे राजस्व भी प्राप्त होगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए हो सकता है बाहर ना जाना पड़े, उनको जो भी उनकी मांग होगी, जो भी उनकी डिमांड होगी, रोजगार के जो अवसर प्राप्त होंगे वो शायद यहीं हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेवा से अभी जो शुरू हुई है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि 30 दिनों तक यानी 1 महीने तक इस सेवा के माध्यम से जो भी व्यक्ति बुकिंग करवाएगा उसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए कि आप भोपाल से इंदौर जाना चाहते हैं तो वैसे इसका किराया है 4000, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसके लिए 2000 रुपये देने होंगे। 30 दिन के बाद आपको भोपाल से इंदौर जाने के लिए पूरे के पूरे 4000 रुपये देने पड़ेंगे और जाने में किराया समय भी कम लगेगा। सिर्फ 55 मिनट में आप भोपाल से इंदौर पहुंच जाएंगे। ये बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि इतनी महंगी पर्यटन वायु सेवा का लाभ आम लोगों को मिलेगा? क्या ये सेवा इतनी महंगी होनी चाहिए? जबकि आम लोगों के पास दूसरे कई विकल्प हैं, जैसे ट्रेन है, बस है, वो इससे आधी से भी कम कीमत में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो पहुंच सकते हैं। तो वो इस पर्यटन वायु सेवा को उपयोग क्यों करेंगे? सरकार को अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई पर्यटन वायु सेवा शुरू करनी है तो उसका किराया उनको कम रखना पड़ेगा, तब जाके एक आम आदमी उसमें सफ़र करेगा। इससे आम आदमी को भी लाभ है, उसका समय बचेगा और सरकार को भी लाभ है कि सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इतनी महंगी सेवा में तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इसको वहन कर पाएगा। इतनी महंगे सफ़र में जाने से बेहतर है कि आदमी सस्ते सफ़र को चुनेगा। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि सरकार इसके किराए को कम करे ताकि ये आम लोगों का सफ़र बन सके। इसे आम लोगों की पर्यटन वायु सेवा आप बनाइए। इसी मांग के साथ मैं अपनी शब्द पर विराम लगाता हूँ। मेरे दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। भारत माता की जय। जय सिया राम।